नमस्कार। मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज हम लोग बात करेंगे कलेक्टिव कॉन्शसनेस की। जी हाँ, कलेक्टिव कॉन्शसनेस यानी कि सामूहिक चेतना। यह शब्द पश्चिमी जगत में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ और आज भी यह शब्द बहुत ज़्यादा शोध का विषय बना हुआ है पश्चिमी जगत में। आज तो भारतीय जगत भी, आज तो पूर्वी जगत भी इससे अछूता नहीं है। आज तो भारत में भी लोग इस पर काफ़ी शोध कर रहे हैं, लेकिन पश्चिमी जगत में इसकी शुरुआत क्यों हुई, जरा इसको समझिए। पश्चिमी जगत मूलतः व्यक्ति पर आधारित न होकर समाज पर ज़्यादा आधारित है। वो समाज को एक साथ समझना चाहते हैं। पश्चिमी जगत मूलतः सामाजिक सरोकार को समझना चाहता है, सामाजिक परिवेश को समझना चाहता है। सभी व्यक्ति को एक साथ एक ही फॉर्मे में डालकर देखना चाहता है। पश्चिमी जगत व्यक्ति से ज्यादा समाज को महत्व देता है। उनकी जो दृष्टि है वो बाहरी है, वो एक्सट्रोवर्ट है, या कहना ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगा। जबकि भारतीय जगत इंट्रोवर्ट है। पूर्वी जो दर्शन है, पूर्व का जो दर्शन है, वो पूर्व का दर्शन व्यक्तिवादी है। भारतीय शास्त्रों में और भारतीय ऋषियों ने जो कुछ जाना वह सब व्यक्तिवादी अनुभव है। व्यक्तिवादी अनुभव को बढ़ाते हुए हमने समाज पर उसका प्रयोग करना सीखा। पश्चिमी जगत समाज पर प्रयोग करता है और उसका असर व्यक्ति पर देखना चाहता है। लेकिन मेरा विषय यह है कि कलेक्टिव कॉन्शसनेस, जो कि सामूहिक चेतना है, वो काम कैसे करती है, उसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, वो आया कहाँ से, जरा समझिए इस बात को। यह शब्द जिस दिमाग में पहले पैदा हुआ हो वो कहाँ से हुआ। रामायण की एक पंक्ति को मैं लेकर अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वो पंक्ति है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा। कहते हैं पंच तत्वों से या अधम शरीर, या शरीर जो है, शरीर का निर्माण हुआ है। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि, इन पंच तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ, यह तुलसीदास जी लिखते हैं। लेकिन मैं उसी में एक बात और ऐड ऑन करना चाहता हूं। पंच तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ, यह तो एक बात है। पंच तत्वों से शरीर के निर्माण के साथ पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ, यह दूसरी बात है। समझना मेरी बात को। पंच तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ, यह एक बात है। पंच तत्वों से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ, यह दूसरी बात है। लेकिन पंच तत्वों में भी हर एक तत्व के अपने अपने गुण हैं। जल का अपना एक प्राकृतिक गुण है, धरती का अपना एक प्राकृतिक गुण है, वायु का अपना गुण है, अग्नि का अपना गुण है, आकाश का अपना गुण है। पांचों के अपने अपने गुण हैं, अपने अपने अवयव हैं। उन पांचों गुणों को मिलाकर एक गुण बना है, यह भी एक बात है। समझना, बहुत गहरी बात कहना चाहता हूं। पंच तत्वों से शरीर बना है, यह एक बात है। पांच को मिला के एक कर दिया, एक बन गया, वो शरीर है। पांचों को मिला के पूरी पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड, सभी ब्रह्मांड के लीजिए निर्माण हुआ, ये दूसरी बात है, वो भी एक तत्व। पांचों तत्वों के अपने अपने गुण हैं, वह भी एक बात है। और पांचों तत्वों को मिलाकर भी एक दूसरे गुण का निर्माण होता है, वह भी दूसरी बात है। पांचों तत्वों से बना यह तो एक बात है। पांचों तत्वों को बनाने वाला, पांचों तत्वों को मिलाने वाला कौन है, यह दूसरी बात है। पांच तत्व मिला तो एक बना, यह एक बात है। पांचों तत्व को मिलाया किसने, यह दूसरी बात है। इसी बात से आप समझने का प्रयास कीजिए कि पांच तत्वों को अलग अलग किसी ने बनाया होगा,
फिर पांचों तत्वों के भीतर वो गुण डाले होंगे और फिर पांचों तत्वों को मिलाकर इस शरीर का निर्माण किया गया होगा। निर्माता कौन है? निर्माणकारी शक्ति कौन है? जितना भी कर्मकांड है, जो वेदांत है, जो द्वैत और अद्वैत का सिद्धांत है, जो भारतीय धर्मशास्त्रों का दर्शन है, जो भारतीय और पश्चिमी दर्शन है, वो सब इसी के आसपास घूमता रहता है। जरा इस पर विचार किया जाए कि वह कौन है। कहते हैं एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं। फिर ब्रह्म ने 5 चीज बनाए होंगे ना, पांचों के भीतर अलग अलग गुण डाले होंगे, पांचों को मिलाकर वह स्वयं भी बना होगा और पांचों को मिलाकर उसने हमारा आपका भी निर्माण किया होगा। अब अद्वैत हो गया ना, पहले भी अद्वैत है, अब फिर अद्वैत आ गया, बीच में द्वैत भी और अद्वैत भी है। द्वैत यानी दो, परमात्मा और आत्मा, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और सेपरेट और इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। हर एक तत्वों का अपना भी एक गुण है, जल का अपना गुण है और पांचों को मिलाकर भी एक गुण बनता है। वो जो पांचों को मिलाकर जो एक बनता है, उस एक के भीतर भी वो पांचों गुण मौजूद है। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक बात है और इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस दूसरी बात है। आत्मा एक बात है और परमात्मा दूसरी बात है। द्वैत एक बात है और अद्वैत दूसरी बात है। मैं कहना चाहता हूं आपको, पश्चिमी जगत ने जो शोध करना शुरू किया होगा, समाज को देखकर, जो ग्रुप को देखकर, मास पीपल को देखकर, तो उनके मूल में यह बात रहा होगा कि पांचों को मिलाकर जो बना उस पर उनका पूरा ध्यान गया होगा, लेकिन वो उसको भूल जाता है। पश्चिमी दर्शन पांचों को मिलाने वाले को, पांचों जो एक्यूमुलेट हो रहा है, पांचों का जो मिक्सचर हो रहा है, वो मिक्सिंग क्या कोइंसिडेंस है? वो क्या अपने आप हुआ है या कोई करने वाला, उसको भूल जाता है। भारतीय दर्शन की शुरुआत उस एक से ही होती है, एक से अनेक हुआ है, उससे शुरुआत होती है। भारतीय दर्शन कहता है पहले एक था, उसके अलग अलग रूप हो गए। अब जरा समझिए इस बात को, ये 5 तत्वों की बातों में रख रहा हूं आपके समक्ष, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई एक तत्व तो पहले आया होगा, या जल तत्व तो पहले आया होगा, या अग्नि तत्व तो पहले आया होगा। अब आज का मॉडर्न साइंस भी ये कहने लगा है कि धरती जो है, कभी सूर्य का टुकड़ा जब टूट कर गिरा या कोई तारा टूट कर गिरा, वो बहुत धीरे धीरे ठंडा होता चला गया, तो उससे धरती का निर्माण हुआ। आज का मॉडर्न साइंस भी मानने लगा है कि पहले कुछ नहीं था, खाली जल था, बस उसी में जलीय जीव पैदा हुए। और भारतीय दर्शन भी वो है जो अलग अलग अवतारों की बात कही जाती है, वह भी कुछ उसी तरह का है। मैं कहना चाहता हूं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ही काफी नहीं है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, आई एप्रिशिएट इट, लेकिन वह अपने आप में काफी नहीं है। पांचों को मिलाकर जो बना वो एक बात है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस भी उतना ही आवश्यक है, वह भी उतना ही महत्व रखता है, पांचों को बनाने वाला भी उतना ही महत्व रखता है। तो मैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ साथ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस पे बराबर जोर देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं पूरी दुनिया को दोनों पर बराबर जोर देना पड़ेगा, दोनों को समझना पड़ेगा। और दोनों को समझने के लिए एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो कहीं ना कहीं बीच में छुप जाता है, वो कहीं ना कहीं हाशिए पर चला जाता है, वो है कि हम स्वयं को जानना नहीं चाहते। सारे पश्चिमी जगत के लोग, पश्चिमी दार्शनिक बाहर बाहर ही खोज करते थे, भीतर गया ही नहीं। भारत के लोग, भारतीय दार्शनिक, भारत के ऋषि भीतर ही भीतर चले गए। तो मैं कहता हूं भीतर से शुरुआत भी होनी चाहिए। बाहर काफी कुछ जानने को है, लेकिन भीतर भी उतना ही कुछ जानने को है। तो आज एक नए अध्याय की शुरुआत होनी चाहिए, वो है कि भीतर
और बाहर दोनों पर बराबर बराबर शोध होना चाहिए। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस दोनों को बराबर महत्व देकर और एक साथ दोनों को पैरेलल में दोनों का काम होना चाहिए, तो हम एक खास निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे और उस निष्कर्ष से पूरी मानवता का और स्वयं का बहुत भला कर पाएंगे। स्वयं के भीतर जब तक हम नहीं झांकेंगे तब तक स्वयं की चेतना का पता नहीं चलेगा, और स्वयं की चेतना का पता नहीं चलेगा तो समाज की चेतना के बारे में क्या से समझ सकते हैं। स्वयं के भीतर नहीं जाना तो बाहर को हम कैसे समझ सकते हैं। एक सेल को नहीं समझेंगे तो बॉडी में तो बहुत सारे सेल हैं, कहीं ना कहीं एक एक सेल को समझना पड़ेगा। जो छोटा कण है आत्मा को भी, वही हमारे शास्त्रों में आत्मा की बात कही गई, इसलिए आत्मा की बात कही गई है। आत्मा से भी शुरुआत करनी होगी, और आत्मा से यदि हम शुरुआत करेंगे तो ज्यादा फ्रूटफुल होगा, ज्यादा लाभदायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।